दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी था डायनासोर। वो तो रहा नहीं, लेकिन उसके जो दो फेफड़े बचे थे, भगवान कसम क्या खतरनाक। भाई साहब, आपकी बेटी ऐसी है तो आपकी पत्नी को तो मैं और विशेष प्रणाम करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसकी शादी को रिश्ते आएंगे और इसकी कविता कोई लड़का सुनेगा तो वो सबसे पहले परिचय क्या देगा? बहन जी आप कितने भाई बहन? स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा उसने पढ़ा। मुझसे कई लोग कहते तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस जो अपन है ही नहीं, वो लिखने से क्या फायदा? अच्छा अपन उन वीर रस के कमियों की, दादा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपन उन वीर रस के कमियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहे वीर रस की कविता। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, इस देश के आधे से ज्यादा बल्कि 90% वीर रस के कवि केवल पाकिस्तान को निपटाने में अपनी कविता खर्च कर देते हैं। केवल पाकिस्तान, जिसे देखो वो पाकिस्तान को निपटाता है। मुझे ये लगता है अगर पाकिस्तान नहीं होता तो शायद इस देश में आधे से ज्यादा वीर रस के कवि नहीं होते। जो देश पहले ही निपटा हुआ उसे निपटाने की जरूरत क्या है? एकदम सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, एकदम सच्ची। पाकिस्तान पे इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता हुआ गया अपने जनरल के पास, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, आप क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई, जनरल लाल शर्ट पहन के लड़ाई करने चला गया। 4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया। जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सिपाही ने अपने जनरल से पूछा कि जनरल साहब लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी? तो जनरल ने जवाब दिया मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग की शर्ट मेरे लाल रंग के खून में, मेरे लाल रंग का खून मेरे लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देख के मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। बात क्या है, नहीं ताली अब बजाना। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो जनरल के पास सैनिक दौड़ता हुआ गया, बोले जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, आप क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। कईयों को सुबह समझ में आएगी। स्थिति इतनी विकट हो जाती है, लेकिन आपको प्रणाम करता हूं, वाकई में आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। हालत खराब हो जाती है दादा, भगवान कसम। मेरा निवेदन केवल इतना है कि अब मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं मुझे नहीं पता वो किस रस का कवि है, क्योंकि ना तो वो श्रृंगार लिखते हैं, ना वो प्रेम लिखते हैं, ना वो ओज लिखते हैं, ना वो हास्य लिखते हैं। वो जो भी लिखते हैं अपने आप में अद्भुत लिखते हैं। बड़े प्यारे कवि हैं जिनका नाम होता है मोहन मुंतजिर, नैनीताल से चल के हमारे बीच आए हैं। लेकिन जब आप उनको सुनेंगे तो मैं ये दावा करता हूं कि आप उनको सुन के झूम जाएंगे। वो अपनी मस्ती के कवि हैं। वो जो भी पढ़ते हैं, कभी कभी लगता है कि प्रेम का पक्ष में पढ़ रहे हैं, कभी कभी लगता है कि प्रेम के विरोध में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं दोस्तों, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब मोहन मुंतजिर इस माइक पे आएंगे तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब उनकी कविताओं में उछल पड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां दें और आवाज दें मोहन मुंतजिर। निवेदन करता हूँ, तुम्हारे लिए भी नया है, सुनिएगा। चौथी पंक्ति जब आएगी अपनी तालियों से मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दे देना, बाकी 3 पंक्ति सुनिएगा। स्वागत। धोतियां पगड़ियां टोपियां, आहा, फिर तिलक और कड़ा कुछ नहीं, हाँ, जब तिरंगा पुकारे तुम्हें, ताज हीरे जड़ा कुछ नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। धर्म पहचान है आपकी, धर्म अपनी जगह है, मगर आय हाय, देश पर बात आ जाए तो देश से फिर बड़ा कुछ नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, देश वाह, पर वाह, बात वाह, वाह। आ जाए तो। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ। आज कविता सुनाने का मन करा पवन जी, सुनेगा। सरहदों पर हुए वो फिदा,
गोलियों की नजर हो गए, क्या बात है। आसमानों के ऊपर कहीं उन फरिश्तों के घर हो गए। वाह ओढ़ कर जब तिरंगा शहीद हाँ लौट कर अपने घर आया तो आहा फक्र से बेटियों ने कहा मेरे पापा अमर हो गए। वाह वाह फक्र वाह से वाह बेटियों ने कहा मेरे पापा अमर हो गए। बहुत बढ़िया भैया, बहुत वाह। बड़ा भार। वाह एक रचना आपको और सुना देता हूँ। महनी लोगों की उपस्थिति में एक मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ। इस मंच से सुनाई नहीं जाएगी। आभार इसलिए भी सारथी परिवार का करता हूँ, मफतलाल जी का ये आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने मंच से वो एक न एक गीतकार को अवश्य रखते हैं। कभी सम्मेलनों से अगर गीत समाप्त हो जाएगा तो कभी सम्मेलन रहेंगे नहीं। इसलिए हम कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका जिम्मा उठा रखा है कि मंच से कम एक गजल एक गीत तो हो ही जाए। स्वागत। दद्दू देखेगा, एक गजल में सुनाता हूँ। दीपक स्वागत। मजा आएगा शायद। सुनिए मफतलाल जी, नया सुन लो, है ना, फ्री का लेके नहीं जाऊंगा। सुनिए। आप हंसते हो, आप हंसते हो, वाह आप हंसते हो, हंसाने में मजा आता है, मजा आता है। आप हंसते हो, हंसाने में मजा आता है, मजा आता है। आप हंसते हो, हंसाने में मजा आता है, आप हंसते हो, हंसाने में मजा आता है। रूठते हो तो मनाने में मजा आता है, मजा आता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह। रूठते हो तो मनाने में मजा आता है, मजा आता है। कैमरे से तेरी फोटो नहीं खींचूंगा मैं, वाह। कैमरे से तेरी फोटो नहीं खींचूंगा मैं, कैमरे से तेरी फोटो नहीं खींचूंगा मैं। तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा आता है। तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा आता है। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, मुड़कर मुझको। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको। सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता है, मजा आता है। दो शेर जो मुझे आपको सुनाने थे उसके लिए मैंने आपको पूरी गजल सुनाई। सुनिएगा, एक शेर सुनिएगा इसका। कुछ लोग आपके जीवन में भी ऐसे होंगे, सुनिएगा। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, हाय हाय वाह। बस इस कारण। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण। उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है। गजल का आखिरी शेर, उसके बाद आपको गीत सुनाऊंगा, फिर अपना स्थान लूंगा। सुनेगा। उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, थकन पल भर में। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में। माँ के पैरों को दबाने में मजा आता है, मजा आता है। माँ के पैरों को दबाने में मजा आता है, मजा आता है। बहुत बहुत आभार।